Good morning, the students of class 8. Today we have to discuss the type of synthetic fiber. सिंथेटिक फाइबर का एक पार्ट हम लोग सीखेंगे, आज टाइप सीखेंगे। तो पहला जो आता है रेयन। रेयन क्या है? रेयन को हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। क्वेश्चन आता है बोर्ड में, नेम द आर्टिफिशियल सिल्क, तो आपको रेयन लिखना है। वी हैव लर्नड इन क्लास 7 दैट सिल्क वाज डिस्कवर्ड इन चाइना। ये तो ऑलरेडी हम लोग सीख गए। एंड वॉज केप्ट क्लोजली गार्डेड सीक्रेट्स ऑफ द लॉन्ग टाइम। बहुत दिन तक ये राज छुपा के रखे थे वो चाइने वाले। तो फैब्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क वर वेरी कॉस्टली। जो फैब्रिक बनता था सिल्क से वो काफ़ी कीमती होता था, कॉस्टली। हाँ, बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर ऑफ सिल्क फैसिनेटेड एवरीबॉडी। इसका इसलिए फैसिनेटेड इसलिए था क्योंकि उसका ब्यूटीफुल टेक्सचर था, किसकी? सिल्क। तो अटेम्प्ट वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। धीरे धीरे आप कोशिश किया गया इसको, जो सिल्क है ये नेचुरल था, नेचुरल फैब्रिक था, नेचुरल फाइबर था। तो इसी तरह सिल्क आर्टिफिशियली रूप में अगर बनाया जाए, इस तरह की कोशिश हुआ। कोशिश होने के बाद टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी का एंड में साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेन अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द सिल्क। सिल्क जैसे ही प्रॉपर्टी वाले जो डिस्कवर कर लिया साइंटिस्ट ने, उसको बना पाए, फाइबर बना पाए, जिसको रेयन नाम से जानते हैं। सच ए फाइबर वॉज ऑब्टेन बाई केमिकल ट्रीटमेंट, केमिकल प्रोसेस से संभव है। और ऊट को मेल्ट करके उसको रिकोडिफिकेशन करके केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा फाइबर को बनाया गया। दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क। द रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रेयन इज प्योर कॉटन और वुड सेलुलोज की जरूरत पड़ता है। प्योर कॉटन की या वुड सेलुलोज की जरूरत पड़ता है। रेयन इज समटाइम कॉल्ड रिजेनरेटेड फाइबर भी बोला जाता है, क्योंकि बिकॉज इट इज प्रोड्यूस बाय मॉडिफाइंग द नेचुरल फाइबर का ही मॉडिफाइड रूप है। रेयन इज नॉट ट्रूली एन आर्टिफिशियल फाइबर। 100% आर्टिफिशियल फाइबर नहीं बोल सकते रेयन की, कारण बिकॉज इट्स रॉ मटेरियल इज ए नेचुरल फाइबर। इसका जो रॉ मटेरियल था, जैसे कॉटन हो गया, वुड हो गया, ये तो नेचुरल फाइबर है। तो नेचुरल फाइबर से वुड सेलुलोज था और प्योर कॉटन था, ये नेचुरल फाइबर है। तो नेचुरल फाइबर से सिल्क बनाया गया, रेयन बनाया गया, आर्टिफिशियल सिल्क। इसलिए इसको हम लोग 100% इसको हम लोग आर्टिफिशियल नहीं बोल रहे, क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल है वो नेचुरल से लिया गया, नेचुरल फाइबर है। हाउएवर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस इट इज इंक्लूडेड इनटू मैन मेड फाइबर और सिंथेटिक फाइबर के रूप में साबित हो रहा है, क्योंकि ये फैक्ट्री में बनाया गया, लैब में बनाया गया। रेयन इज प्रोड्यूस फ्रॉम द नेचुरल फाइबर इन द फॉलोइंग स्टेप में। क्या क्या स्टेपिंग है? 4 स्टेप में बन रहा है। एक है प्योर कॉटन। फर्स्ट में प्योर कॉटन और सेलुलोज इज सॉफ्ट इन 30% सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा फॉर 3 आवर्स। 3 घंटा तक 30% कास्टिक सोडा के सॉल्यूशन में प्योर कॉटन को या वुड सेलुलोज को डुबो के रखा जाता है और सॉफ्ट करते हैं। सेकेंड, द कास्टिक सोडा सॉल्यूशन इज देन रिमूव। कास्टिक सोडा सॉल्यूशन को हटा दिया जाता है एंड द प्रोडक्ट इज जेंटली वार्म। गर्म करते हैं, ढंग से सुंदर से गर्म होता है विद द कार्बन डाइसल्फाइड से। द प्रोडक्ट सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड सेलुलोज जाइथेन। सेलुलोज जाइथेट का नाम पे आ गया ये। थर्ड, सेलुलोज जाइथेट इज अगेन डिजॉल्व इन कास्टिक सोडा सॉल्यूशन में, फिर से उसमें डुबोया जाता है, भिगाया जाता है। When it forms another product commonly called viscous solution, viscous का रूप में ये अब आ गया। This solution is carefully filtered किया जाता है to remove any insoluble impurities को जो viscous solution में रहता है उसको separate किया जाता है फिल्टर करके। Fourth, the viscous solution is then slowly passed through a spinet place in the bath ऑफ डेलुइट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जो है डेलुइट H2SO4 में उसको धीरे धीरे पास करा जाता है। द विस्कस हार्डन, हार्ड होता है इसका धीरे धीरे टू फॉर्म और वेरी फाइन फिलामेंट के रूप में बन जाता है। द फिलामेंट इज देन
पुल्ड ऑन ए स्पूल, स्पूल में उसको लपेटा जाता है। ये हो गया रेयन का प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर आर्टिफिशियली। अब यूजेस ऑफ रेयन, द फिलामेंट ऑफ रेयन कैन बी वोवन लाइक एनी अदर नेचुरल फाइबर, जैसा भी इसका बुनाई हो सकता है वेविंग कर सकते हैं। दे हैव अ फील एंड टेक्सचर ऑफ नेचुरल सिल्क जैसा ही इसका महसूस होता है, फील होता है, टेक्सचर भी उसका जो बनावट है उसी तरह नेचुरल सिल्क जैसा ही है। तो फॉलोइंग आर द यूजेस ऑफ रेयन का एक नंबर यूज है, लॉन्ग फिलामेंट ऑफ रेयन आर यूज्ड फॉर मेकिंग रेनफोर्स ऑटोमोबाइल टायर। ऑटोमोबाइल का जो टायर बनता है गाड़ी का, उसमें ये इसका यूज़ होता है। सेकेंड, रेयन फिलामेंट आर ब्लेंडेड विद द वूल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कारपेट, कारपेट बनाने में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट पेज हम लोग देख रहे हैं, नंबर 3 क्या है, रेयन फिलामेंट्स आर ब्लेंडेड विद कॉटन टू मेक स्मूथ सिल्की क्लॉथ बनाने में यूज़ होता है। विच कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग बेडशीट बनाने में यूज़ होता है। नीचे देखो डायग्राम भी आप देख सकते हो, टायर का है, इसमें यूज़ हो रहा है, बेडशीट में यूज़ हो रहा है ना, ये रेयन का यूज़ हो गया। अब आते हैं नायलन। नायलन नाम के साथ ये जुड़ा हुआ, उसको क्लास 7 में भी डिस्कस किए थे, एक बार फिर बताएंगे। नायलन इज़ अनदर मैन-मेड फाइबर। इन 1931 में इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लांट और एनिमल, जो है प्लांट में फाइबर या एनिमल फाइबर के बिना ही 100% ये जो है ये आर्टिफिशियल है, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में ये बनाया गया है। तो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ एमाइड मॉलिक्यूल्स। The amide molecules are obtained from petroleum products by complex chemical process. पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ये, आपसे अमाइड मॉलिक्यूल्स है, उससे ये नायलॉन बनाया जाता है। द नायलॉन फाइबर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग, वेरी लॉन्ग चेन, जो पॉलीएमाइड हो गया, पॉलीमर बन गया, पॉलीएमाइड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है। द नायलॉन फाइबर्स आर इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, एंड वाटर रेजिस्टेंस होता है, पानी से इसका कोई इसका असर नहीं होता है। इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है, मतलब रबर जैसा बढ़ सकते हैं। इट वाज द फर्स्ट फुली सिंथेसाइज्ड, यही पहला दुनिया का पहला सिंथेटिक फाइबर में नायलॉन का नाम आया। और नायलॉन में इतना कहा जाता है, ये नायलॉन पूरा दुनिया में न्यूयॉर्क और लंदन में ही इसका यूज़ हुआ था, तो इसलिए न्यूयॉर्क का NY और लंदन का LON, तो नायलॉन बन गया। ये जिस तरह का बात होता है नायलॉन का न्यूयॉर्क और लंदन से ही, जो बॉक्स में दिया भी है, डू नो पे आप वहाँ पर देखना है, वहाँ पर इस तरह का बहुत बोला गया है। तो इसका हम लोग यूज़ देखते हैं, नायलॉन का यूज़। फर्स्ट इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग रोप, रस्सी बनाने के लिए, फॉर रॉक क्लाइंबिंग, जो पर्वत पे चढ़ते उसके लिए जो रस्सी का ज़रूरत पड़ता है, ये रोप बनता है इसका। एंड फिशिंग नेट, मछली पकड़ने का नेट बनता है इससे। सेकेंड, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग टायर कॉर्ड, टायर का चक्का का जो धागा लगता है ये बनता है नायलॉन से। स्ट्रिंग ऑफ टेनिस रैकेट, टेनिस का जो रैकेट होता है उसका ये बनता है। फिर थर्ड, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक फॉर क्लॉथिंग एंड पैरासूट, पैरासूट बनाने में, कपड़े बनाने में इसका यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग स्टॉकिंग ऑन अकाउंट ऑफ हाई इलास्टिसिटी प्रॉपर्टीज का है, तो इसमें स्टॉकिंग भी बन सकता है, स्टॉकिंग बनता है। और इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग स्मॉल पार्ट्स ऑफ मशीन सच एज वॉशर, पुली, ये भी बनता है। फिफ्थ, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कॉमन हाउस होल्ड आर्टिकल्स सच एज टूथब्रश, कॉम्स, जीप, फास्टेनर, हुक्स भी बनता है। अब आते हैं पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर क्या है? पॉलिएस्टर क्या है? पॉलिएस्टर के स्टरिफिकेशन के कारण पॉलिएस्टर बनता है। तो स्टर आर कंपाउंड फॉर्म व्हेन अल्कोहल इज मेड टू रिएक्ट विथ ऑर्गेनिक एसिड। जब अल्कोहल को ऑर्गेनिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाता है, सच एज एसिटिक एसिड और थाइलिक एसिड, द एस्टर हैव
फ्रूटी स्मेल होता है, स्टर का जो स्टरिफिकेशन के बाद स्मेल आता है, फ्रूट का स्मेल आता है। द स्टर मॉलिक्यूल्स कैन बी पॉलीमराइज्ड टू फॉर्म पॉलिएस्टर। तो ये स्टर मॉलिक्यूल ब्रेक करके पॉलीमराइज प्रोसेस में पॉलिएस्टर का फॉर्म करता है। तो पॉलिएस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर, ये भी एक सिंथेटिक फाइबर है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल इजीली, इसमें रिंकल नहीं आता, सुकुड़ता नहीं है पॉलिएस्टर। इट रिमेन क्रिप्स, इसका जो क्रिप सही रहता है। एंड इट इज इजी टू वॉश, बहुत वॉश करने में ईजी है इसका। सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस, मटेरियल बनाने में इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन वॉश इजीली वॉश हो जाता है, रिंकल फ्री है। स्टिच इसका सीधा रहता है, स्टिच जिसका क्रिप्स होता है सीधा रहता है। तो यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिएस्टर शर्ट एंड अदर ड्रेसेस भी पहनते हैं, बनाया जाता है। टेरिलिन इज ए पॉपुलर पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर का एक पार्ट है टेरिलिन। तो it can be drawn into very fine fiber that can be woven like any other yarn, जैसे ही टेरिलिन बनाया जाता है।